हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 3 का पाठ शेखबाज मक्खी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये और इसको लिखा है योगेश जोशी जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। तो ये कहानी क्या है? एक जंगल की कहानी है। एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर था जो भोजन करके आराम कर रहा था। भोजन मतलब खाना खा के रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी वहां पर उड़ती उड़ती आई और शेर ने ना 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। स्नान का मतलब होता है नहाया नहीं था वो 2-3 दिन से। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब मक्खी कहाँ पर आती है? जो चीज़ गंदी होती है ना? तो अब शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था। तो जब नहाया नहीं था इसका मतलब वो गंदा हो रहा था ना, नहाया नहीं था। तो उसके पास एक मक्खी आई और उसके कान के पास भिन 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 ऐसे आवाज़ निकालने लगी। कभी कभी मक्खी हमारे कान के पास जब उड़ती है तो हमें आवाज़ आती है ना, उसके पंखों की आवाज़ आती है भिन भिन। तो इसी तरह वो शेर के कान के पास भी आकर भिन भिन करने लगी। और उस समय ना शेर को बहुत ही मुश्किल से नींद आई थी। अब अगर हमें नींद में कोई परेशान करे तो हमें बुरा लगता है ना। इसी तरह शेर को जब नींद आई हुई थी और कान के पास उसके मक्खी भिन भिन करने लगी, तो शेर को तो बड़ा गुस्सा आ गया और शेर ने अपना पंजा उठाया उसको उड़ाने के लिए। और जैसे ही उसने अपना पंजा उठाया, मक्खी वहां से उड़ गई। लेकिन जब शेर फिर से सो गया तो शेर के पास कान के पास आके वो मक्खी फिर से भिन भिन करने लगी, है ना। ये देखो, ये शेर सो रहा है ना और ये मक्खी इसके पास आ रही है बार बार। अब शेर को गुस्सा आ गया क्योंकि बार बार मक्खी उसको परेशान कर रही थी। तो शेर को तो गुस्सा आएगा। शेर को गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी नींद खराब कर दी थी मक्खी ने। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। जब शेर जोर से गरजाया, दहाड़ा कि ये मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा, तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। और जब मक्खी ने इस तरह शेर को कहा तो शेर को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था इसमें? एक जंगल था और उस जंगल में कौन आराम कर रहा था? शेर। तो जंगल में शेर आराम कर रहा था और शेर आराम कैसे कर रहा था? भोजन खाने के बाद, ठीक है, अपना खाना खाने के बाद। और फिर वहां पर उड़ती उड़ती कौन आई? वहां पर उड़ती उड़ती एक मक्खी आई। अच्छा, शेर ने कितने दिनों से स्नान नहीं किया हुआ था? शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। मक्खी क्या कर रही थी? मक्खी शेर के कान के पास भिन भिन कर रही थी, है ना। शेर को गुस्सा क्यों आया था? शेर को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि मक्खी उसके कान के पास भिन भिन करके उसकी नींद को खराब कर रही थी। अच्छा, जब शेर ने मक्खी को भगाया तो मक्खी ने क्या कहा धीरे से? मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो, चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। अब क्या था कि जब शेर को गुस्सा आया, उसने मक्खी को वहां से भगाया, तो मक्खी ने कहा, छी छी। जंगल के जो राजा होते हैं उनके मुंह से ऐसी भाषा कोई अच्छी लगती है? तो शेर को गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तो उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, चली जा यहाँ से।
मक्खी बोली, क्या कर लोगे? मैं तुमसे डरती थोड़ी हूँ, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। अब जब मक्खी बार बार शेर को उकसा रही थी तो शेर का गुस्सा तो बढ़ता जा रहा था ना। शेर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होना, गुस्सा होना। और बच्चों, ये एक मुहावरा भी है, आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक गुस्सा होना, क्रोधित होना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। अब जैसे ही मक्खी को उड़ाने के लिए शेर ने अपने कान के पास अपना पंजा मारा, तो मक्खी तो वहां से उड़ गई, भाग गई वहां से। लेकिन जो शेर का जो पंजा था, उसके जो नाखून थे, वो उसके कान के पास लगा और थोड़ा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। शेर ने, मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, क्योंकि जैसे ही शेर अपना पंजा मारता, मक्खी तो वहां से उड़ जाती। लेकिन जो शेर का जो नाखून है वो उसी को लग जाता। अब उसकी नाक पर लग गया, उसकी नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। अब जैसे जैसे मक्खी जहां जहां बैठती, वहीं पर शेर अपना पंजा मारता, और ऐसे शेर घायल हो जाता था ना। तो शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब क्या हुआ, जब शेर थक गया, बार बार अपने आप को पंजा मार मार के घायल हो गया, तो उसने मक्खी से माफी मांगी और कहा कि चलो अब मुझे माफ कर दो, मेरा पीछा छोड़ो, और अब तुम जीती और मैं हार गया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब क्या था, जब शेर ने मक्खी से माफी मांग ली ना, तो मक्खी को तो अपने पर घमंड हो गया। उसे लगा कि मैं तो सबको हरा सकती हूँ। अब घमंड करना तो बुरी बात होती है ना। अब मक्खी उड़ती उड़ती जब आगे बढ़ी, तो सामने से ना एक हाथी आ रहा था। अब मक्खी ने हाथी को भी ऐसे ही बोला कि तुम मुझे प्रणाम करो। प्रणाम मतलब मुझे नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि अब मक्खी को इस बात का घमंड हो गया ना, उसने राजा को हराया था, शेर को हराया था। तो उसने हाथी से कहा, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो फिर अब हाथी ने सोचा कि ये पागल मक्खी है, इससे बातें करके या इसकी बातों से बहस करके कौन अपना समय बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही थी लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब क्या था, जब मक्खी हाथी को बोल रही थी कि मुझे प्रणाम करो, मैंने शेर को हराया है, तो सामने से ये सब कुछ ना लोमड़ी देख रही थी। और लोमड़ी जो है मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी। मंद मंद मतलब मन ही मन में धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर मक्खी ने लोमड़ी से भी यही कहा कि भाई मेरे को प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, क्योंकि मैंने जंगल के राजा हाथी शेर को भी हराया है और विशाल काय हाथी को भी हराया है। विशाल यानी बहुत ही बड़ा। ठीक है। अब क्या था, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब क्या था, जब लोमड़ी ने ये सब देखा कि मक्खी जो है हाथी को प्रणाम करने के लिए बोल रही है और मक्खी को अपने पर बहुत ही घमंड हो रहा है, तो फिर लोमड़ी ने कहा कि आप धन्य हो मक्खी रानी। फिर उस मक्खी को लोमड़ी ने कहा कि देखो वहां पर ना एक मकड़ी है। मकड़ी होती है ना, जो जाला भी बनाती है अपना, और वो ना आपको गाली दे रही है, आप उसको भी जरा उसकी भी खबर लेके आओ। अब यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। उसको लगा कि मुझे गाली दे रही है। तो ये सुनकर ना मक्खी को बहुत तेज गुस्सा आ गया।
गुस्से से लाल होना, ये भी एक मुहावरा है। गुस्से से लाल होने का अर्थ भी यही है, बहुत अधिक गुस्सा आ जाना। अब मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झट झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब क्या था भई, मक्खी को तो अपने ऊपर बड़ा घमंड हो रहा था और वो मकड़ी की खबर लेने चल दी कि मैं उसको बताती हूँ उसने मुझे गाली कैसे दी। उसको तो मैं अभी खत्म कर दूँगी। जैसे ही वो मकड़ी के जाल की तरफ गई, वो उसके अंदर फंस गई। अब जाल में तो जैसे ही फंसता है कोई, जितना निकलने की कोशिश करता है ना, उतना ही फंसता जाता है। अब वो भी बहुत निकलने की कोशिश कर रही थी मक्खी भी, लेकिन वो नहीं निकल पाई और वो थक गई। उसके बाद वो हार गई। ये सब कुछ ना लोमड़ी देख रही थी और लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुरा रही थी। तो इतनी सुंदर कहानी है। इस कहानी से बच्चों आपने क्या सीखा? हमें कभी भी अपनी ताकत पर या अपनी समझदारी पर या किसी भी बात पर अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा औरों की मदद भी करनी चाहिए और अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपकी कहानी। अगर आपको कहानी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।